अगर हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है डिवोशनल म्यूज़िक ही हम उसकी तरफ जाएं, बट कोई भी म्यूज़िक True. का फॉर्म इज़ द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ काइंड। Yes, अगर आप पूरे ऑनेस्टी के साथ उसमें डूबे हैं, दैट जैसा मैंने कहा, डॉक्टर्स कहाँ वो, आप अगर पेशेंट को करे तो वो स्पिरिचुअल हो गया इंसान, बट वहां पे ऐसा नहीं कि उसने भजन चलाए हैं या कुछ और है, बट वो अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप रिचुअल्स निभाना ये अलग, यूर रिलीजियस। जब आप जो चीजें हमें लिखी गई है, रिचुअल्स करने हैं, पूजा पाठ करने हैं, वो रिलीजियस इंसान है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। आप, आई वुड से अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में, कि आपको ये समझना है ह्यूमन होने से भी कुछ ज्यादा है, आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी, ये कमाल कर सकती है ये चीजें हमारी। जैसे आपने साधु संत कहा, आई डोंट थिंक हमने साधु संतों को, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस और सम इंसिडेंट्स, हमने बहुत नेगेटिव वे में ले लिया है। पर पहले के जो साधु होते थे, अगर हम उन्हें देखते हैं, वो मिरेकल्स कर सकते थे। एंड मिरेकल्स माने जादू नहीं, बट वो अपनी बॉडी से, अपनी साधना से वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते थे जो, अब वो हमें यही सिखाते हैं कि वो हम नहीं, वो नहीं, हम सब कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर उतनी ऑनेस्टी नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है। उनके अंदर पेशेंस बहुत था। सो आई थिंक वो कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड वेरी पेशेंट। सब चीज हो जाएगा, बट आपको वेट करना है। एक क्लिक में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो आई थिंक And purity ह्यूमन is होने the से भी central point. सेंट्रल, यस, प्योर एंड ऑनेस्टी, आई थिंक प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड द यूथ। सो बेसिकली आज के जो यंग जनरेशन्स है उनको मोस्टली वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में सब पता है, इंडियन म्यूजिक के बारे में पता है, बट डिवोशनल या फिर अगर हम स्पिरिचुअल म्यूजिक, स्पिरिचुअल नहीं बोलूँगा मैं इसको, डिवोशनल ही बोलूँगा, अगर हम डिवोशनल म्यूजिक की बात करें तो वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। मतलब भजन कोई नहीं सुनता आज के टाइम में। दे मतलब यूथ आर मोर इनटू बॉलीवुड एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि व्हाट उसके आर लिए, द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक? व्हाट आर द बेनिफिट्स डिवोशनल ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, टू डिवोशनल म्यूजिक? सी आई डोंट नो अबाउट बेनिफिट्स, क्योंकि ऐसे तो देखिए सबके अलग अलग बेनिफिट्स है। अब इफ आई टॉक अबाउट माय इवेंट्स, माय कथाल, वहां पे जब मैं लोगों का फीडबैक लेती हूँ, मेरा खुद का अगर मानी, बिकॉज आई लव दिस, जैसा मैंने कहा, मैं आप पे थोप नहीं सकती कि बिकॉज आई लव इट यू लव इट, कम एंड लिसन, नो। सबके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं डिवोशनल म्यूजिक को लेकर। तो कितने लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर पीस मिलता है, हम काम भूल जाते हैं। ऐसा पहली बार होता है कथा में आने के बाद कि हम 3-4 घंटा फोन यूज नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, और वो घर पे इट्स इम्पॉसिबल हमारे लिए। अगर हम घर पे और फोन, अब आप 3-4 घंटा फोन देख नहीं रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। आई थिंक आज के टाइम पे एक अचीवमेंट है। जस्ट इम्पॉसिबल कि आप तीन डेफिनेटली। चार घंटा फोन को हाथ ना लगाएं, अब वो होता है वहां पे ऐसे। सो आई थिंक कुछ तो ऐसा अलग है कि आप जो मेस्ड लाइफ से दूर आके एक ऐसी जगह आते हैं जहां आप पूरी तरीके से पीसफुल महसूस कर रहे हैं, खुश खुश हैं आप बहुत, या वेरी हैप्पी देयर। तो आई थिंक स्टार्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट सच्ची में है, या आप इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, एंड आजकल यूथ की वजह से हम कई ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भजनों को भी थोड़ा इस वे में लेकर आए कि यूथ को अच्छा लगे। आई ऑलवेज डू दिस, कि वो यस। टिपिकल ऐसा ना हो कि सिर्फ 40-50 एज के लोगों को पसंद आए, 20s के जो है उनको भी अच्छा लगे। लेकिन ऑब्वियसली एक मर्यादा भी हो, क्योंकि वो डिवोशनल भजन्स है, तो उसमें आपको एक रिस्पेक्ट, एक लिमिट, एक मर्यादा हमेशा होनी चाहिए उसकी। बट फिर भी वी आर ट्राइंग, बट लेकिन उसके लिए यू हैव टू अटेंड दोज थिंग्स, कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैं एक कथा में कहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली इन्वायरमेंट। कई बार बच्चों के सामने बच्चों को कथाओं में लाया नहीं जाता, या भजनों के बारे में उनके सामने बोल दिया जाता है कि बच्चा जाएगा तो बोर हो जाएगा। अब जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं है, उसके सामने अगर उसके बड़ों ने ही बोल दिया कि वो बोर हो जाएगा, तो आई थिंक फिर वो जिंदगी भर उससे दूर ही भागता है। आई हैव माई फ्रेंड्स जिन्होंने कभी भजन नहीं सुना, पर ऐसे इक्के दुक्के भजन है जो मैंने उनको फिर सेंड किए हैं, और अब
उनका ये रूटीन है कि सुबह उठ के एक बार वो भजन को सुनेंगे, जस्ट टू हैव अ हैप्पी स्टार्ट, अ पॉजिटिव स्टार्ट। दिन की शुरुआत जैसी होती है, दिन वैसा ही होता है। तो आई थिंक भजन नहीं तो आई वुड से एक मंत्र, या मंत्रा भी नहीं, आई वुड से जस्ट ओम। दिस इज, वी कॉल इट साउंड ऑफ द यूनिवर्स और एनर्जी ऑफ द Yes. यूनिवर्स। ये एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आप सिर्फ इस ओम का जाप कर सकते हैं उठ के, और मेडिटेशन है, आप करते ही हैं। अब एक मॉडर्न फॉर्म लेकर आ गए हैं उसको, एक अलग थोड़ा सा आपको लाइटिंग्स दे देंगे, एंड देन यू विल हैव दैट म्यूजिक, एंड देन यू विल से ओम। जैसा मैंने कहा, चीजें वही है जो पहले होती थी, बस घुमा फिरा के आपको दिया जा रहा है। सो इट्स नॉट दैट कि कुछ अलग हो रहा है। अब ओम शब्द का जाप तो हमारे साधु संत ही करते थे, वो जब तपस्या करते थे वो ओम नाम का जाप ही करते थे, और किसी चीज का जाप शायद ही करते होंगे। वही चीज अब हम मेडिटेशन सेंटर्स में जा जाके कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर वो चीज आप घर पे भी बहुत इजीली कर सकते हैं, सुबह उठे एक ही बार लीजिए, धीरे धीरे शुरू करिए, 1 2 3, फिर 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, धीरे धीरे करते करते आप फिर अपने आप आपको जितना पीसफुल महसूस होता है, आई डोंट थिंक आपको, आई वुड से अगर आप ट्राई करेंगे, आई बेट यू कि आपको उतना पीस कहीं महसूस नहीं होगा, किसी भी सॉन्ग में, कहीं पर भी नहीं। पीस, आई वुड से, आई वुडंट से जोश, मजा, आई वोंट यूज दीज वर्ड्स। पीस, आपको शांति मिलेगी उस डिवोशनल मंत्रा से, या उस सिर्फ ओम शब्द से। True, yes. So अब हमारे पास कुछ questions हैं which we have framed for you. So अब हम बात ओके करेंगे other than devotional music. So who is your favorite Bollywood singer? राइट नाउ और हमेशा से, लाइक आई हैव समवन हु इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट, और अभी के टाइम पे यू वुड से, देन अभी के टाइम पे इट्स ऑब्वियसली आई थिंक अरिजीत सिंह। Arijit. उनका मुझे टोन बहुत अच्छा लगता है, अरिजीत सिंह। एंड ऑल टाइम फेवरेट इज लता जी, किशोर दा, आई थिंक एवरग्रीन पीपल, इनके आज भी हम गाने सुनते हैं। सो आई थिंक ऑल टाइम फेवरेट इज किशोर दा एंड लता जी। Which is your favorite song by Arijit Singh? अरिजीत सिंह, ओके, आई डोंट थिंक ऐसे कोई, I think he sings really well. All songs are favorite. But It's about the one voice, song, ek not gana. about the song. It's about, I think Aaj Ibadat is really good. Okay. तो बहुत से आप songs है आप यार। हमें एक गाना सुनाएंगी, मतलब अरिजीत सिंह गाना, का? I don't no, I don't sing songs much. No, I don't have that. आप मुझे से भजन गवा सकते हैं, गाना नहीं। तो आप एक भजन गा सकती हैं. We would love to Okay. like hear like. Okay. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। This was beautiful. Now थैंक यू। it's the time for a question and answer session. So we'll take ओके questions from the viewers. So here वी is a मिस्ड अ लॉट question ऑफ कमेंट्स। from, yes. So here is a question from Manish. Manish is ओके, asking, are you a Bengali? नो, आई एम You are not a मारवाड़ी। Bengali. नो। Okay, you are Marwadi. So the या second question is,